संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में सत्संग का महत्व बता रहे हैं। आधी घड़ी, सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50। कोई जबान का मंत्र ले लिया हमने और हाथ से 108 मनके की माला होती है, वो घुमाते हैं हम। 50 वर्ष मुख का जाप भी किया, माला भी घुमाई, मूल्यांकन कर रहे साईं। आधी घड़ी सत्संग सुन लिया वो बराबर हो गया। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50। 50 वर्ष मिलेंगे कोई गारंटी नहीं, सभी को नहीं है, मिले ना मिले। इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। बारिश होती है, इतना पानी डाल दिया जाता है जमीन पे, बाढ़ आ जाती है। ट्यूबवेल, नलके, समरसीबल पूरा वर्ष चलते रहते हैं। पूरा वर्ष वो पानी निकाल नहीं पाते जितना एक घड़ी की बारिश में हाथ जोड़ता है मनुष्य, रुक जाओ डूब जाएंगे हम। बाढ़ आ जाती है। क्या है सत्संग की आधी घड़ी? दृष्टांत पिंड में ले लो।
एक चोर था, उसका बाप भी चोर था। उसका बाप चोर अपने पुत्रों को कहता था, भाई सत्संग कभी नहीं सुनना, जहां सत्संग चर्चा हो उंगली डालने ना कानों में, जाना नहीं और सुनना भी नहीं है। कुछ दिन के बाद उसका पिता गुजर गया। अब वो बेटा चोर था भाई, वो चोरी पे जाने लगा। जोर की प्यास लगी, गर्मी का मौसम था। एक आश्रम में अंदर सत्संग हो रहा था और वो पानी पीने के लिए प्याऊ पे गया तो भाई उंगली जो कानों में डाल रखी थी वो बाहर निकली, पानी पिया। अंदर से आवाज आई, जिसका नमक खा लो उसका हराम नहीं करना, उसका बुरा नहीं करना, जिसका नमक खा लो। ये बात चोर के कान में पड़ गई। चला जा रहा था, सो दूर चला गया। रात हो गई। एक राजा के राजमहल में घुस गया। राजा प्रजा के सुख दुख को देखने के लिए पेट्रोलिंग कर रहा था, घूम रहा था रात को राज्य में। और भाई चोर ने देखा मौका, रानी का रानी हार, बड़े बड़े कीमती जेवरात, बड़ा बड़ा कीमती सामान, वो सारे डाल दिए थैले में। और भाई अब जोर की भूख लगी थी, उसने सोचा भाई देख तो ले कहीं रसोई में कुछ सामान हो। उसको भूख लगी, वो भाई सब्जी रोटी थी खाली, सब्जी में नमक था। अब वो खा रहा था, दरबारी आया कोई, कहता भाई कौन है तू? कहता जी चोर हूं मैं। तो चोर? कहता हाँ जी बिल्कुल चोर हूं मैं तो। फिर चोरी का माल कहता ये रहा थैले में देखो। पकड़ लिया भाई। अच्छा भाई चोर, हाँ बरता है तो अपने आप ही चोरी का माल भी साथ में ले रहे हैं। राजा जी आ गए थे, रानी आ गई, सुबह सारे इकट्ठे हो गए, पकड़ के पेश कर दिया राजा को। राजा बोला भाई कौन हो आप? जी चोर हूं मैं, मेरा पैसा चोरी का है। फिर तुम भागा क्यों नहीं भाई? हे राजा जी कहानी सुननी पड़ेगी आपने मेरी, सुना दे भाई। जी मैं चोर, और ऐसे ऐसे मैं चलते चलते सत्संग हो रहा था, वहां मैंने पानी पिया। अंदर से प्रचार चल रहा था, जिसका नमक खा लो कभी हराम नहीं करना, उसका बुरा नहीं करना। भाई जी चोरी तो मैंने सही कर ली थी, जोर की भूख थी, मुझे पता ही लगा, वो मैं नमक भी खा गया, सब्जी रोटी भी खा गया, और याद आया उस वाली बात, हराम नहीं करना, और मैंने तो भाई चोरी कर ली थी। फिर हाँ क्यों भरी? जी सच्ची बात है। राजा को किसी विश्वसनीय कर्मचारी की तलाश थी भाई, जो विश्वसनीय हो, सच्ची बोलता हो। दंड देने की बात आई थी, राजा के दिमाग में बात सुधार रूप में आ गई। ये तो भाई चोर है, इससे बढ़िया विश्वसनीय कौन होगा? चोरी करी, हां भर के थैला उठाए बैठा ही है, चोरी का सामान सामने धर दिया। जो दंड देना हो दे दो राजा जी मेरे को। राजा जी बोले भाई ये चोर, तुझे नौकरी दे दूं मैं दरबार में, कर लेगा? हे महाराजा परिवार है मेरे साथ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? उनको बुला लेंगे, अलग से तुझे बढ़िया कोठी देंगे, वेतन अच्छा देंगे। कहता जी 5 दिन की छुट्टी दे दो,
मैं परिवार को लेके आ जाता हूं। छुट्टी ऐसे नहीं दूंगा भाई, रथ में जाएगा और मेरे कर्मचारी साथ जाएंगे और तेरे सारे परिवार को बिठा के सारा सामान लाद के ले आना। गया, जाके घरवाली को सारी बातें बता दी। हाँ, पर हाँ भर ली चोरी की, हाँ भर ली। फिर क्या? सच्चाई का इनाम मिलता है, सत्य बोला है। अगर झूठ बोलता तो वहीं पकड़ा जाता, मार पिटाई फांसी टूटता मैं, और नमक हराम मी भी कहलाता मैं। मैंने सोच लिया नमक हराम नहीं करूंगा, बुरा नहीं करूंगा। राजा इनाम मिल गया, नमक हलाल हूं मैं। क्या मिला? नौकरी। राजा के दरबार में नौकरी मिल गई मुझे। पूरा परिवार साथ में, बढ़िया फ्लैट, बढ़िया बना बनाया मकान सौंप दिया। अब राजा को जो मंत्री था वो सोचा भाई ये तो चोर पे विश्वास कर लिया। मंत्री बोला राजा को, हे राजा आप बड़े बुद्धिमान हो, विवेकशील हो जी, कब क्या पता चोर का मन कब बदल जाए। कहता बिल्कुल ठीक है मंत्री जी, ये बात आप पे भी तो लागू होती है मंत्री जी, आपका भी कभी भी बदल जाएगा। अरे उसको तो मौका मिला था भागने का, भाग जाता भाई। उसने सिद्ध करके दिखाया है कि मैं नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं। क्या एक घड़ी भी नहीं सुना सत्संग, एक पल का सत्संग सुना था। अंदर प्रचारक बोल रहा था जिसका नमक खा लो, हराम नहीं करना भाई, उसका बुरा मत करना। ये मैंने अंदर से सुनी थी बात सत्संग में। फिर ये वाणी आ रही है साहिब की, सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रेट चलत 12 मास। एक घड़ी भी नहीं पूरी, एक पल के सत्संग में जीवन बदल दिया उसका। ये सत्संग का प्रभाव होता है। सत्संग में पता चलता है हम मनुष्य तन में क्यों बैठे हैं। सबसे ऊंचा तन है तो सबसे ऊंचा कार्य भी तो होगा मनुष्य का। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना, ये पशु के समान है कार्य सारे। फिर पशु वाला कार्य करके चले जाएं बस। पशु का ही कार्य करने आए थे क्या? फिर 84 में करके आए हुए हम तो पहले से 84 में सब करके आए हुए हैं। 5 कार्य पशु में मनुष्य में समान ही तो हैं। भूख वो ही मिटाते हैं, मनुष्य भूख मिटाता है। संतान उत्पत्ति पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। निंद्रा इसको भी आती है, निंद्रा उनको भी आती है। और मरने का भय मनुष्य को भी है, और भय तो उनको भी है भाई। बचने के लिए सामना वो भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। रहने के लिए मकान बनाता मनुष्य, वो एक बैया होता है चिड़िया, ऐसा घोंसला बनाती है गजब का मकान होता है।
और हिलता है वो टहनी पे होता है, अंदर उसमें मिट्टी लेके आते हैं, वो रात को अंदर मिट्टी डालता है, वो रात को प्रकाश, हल्का हल्का प्रकाश भी होता है उसमें। और उसमें भी 2-3 कमरे होते, नहीं पता वो आपको, ऊपरला, बीचला कमरा, एक बाहरला निकलने का कमरा। अंडे कहां देना, ऊपर बीच में, और बाहर गेट निकलने का देखो। तुनके लेता, तुनके उठाता है, और एक एक चोंच से इस प्रकार बुनता है। हमारी माता बहनें स्वेटर जर्सी बुनती है ना, उनसे भी ज्यादा जबरदस्त है। हमारे तो हाथ है दोनों, अरे उसका तो एक चोंच है। घोंसला तो वो भी बना लेता है, मेरे मनुष्य घोंसला ही तो बनाता रहने का मकान है। फिर 5 बातें तो पशु जीव 84 के भी कर रहे हैं, और यही कार्य मनुष्य करता रहे। कौन सी करनी है? पशु करनी है, ये पशु की करनी है। अरे मनुष्य तन ऊंचा मिला है, खड़ी गर्दन करके तन के चलने वाला तन मिला है। 84 के जीवों की गर्दन नहीं खड़ी, 4 पैरों पे चलते हैं, नीचे पड़ी है। शेर तो है, जंगल का राजा कहलाता है, एक दहाड़ मार दे हाथी जैसे भारी भरकम पशु भाग जाते हैं। 4 पैरों पे चलता है, गुलाम है, गुलाम है वो। मनुष्य 2 पैरों पे खड़ा कर दिया गया इसको, सीधा खड़ा ही है। क्यों खड़ा कर दिया? ऊंचा, गुलामी काट दी गई है इसकी आधी। 84 काटी है, तन मनुष्य का दिया है, आधी बाकी है अभी। आधी क्या है? कर्म का फल बाकी है। भगवान से मिलना चाहे तो मौका दे दिया, मिल ले भाई, नहीं तो फिर वो आधी भी छीन लेगा, फिर पूरी गुलामी में चली जाएगी आत्मा। 84 में नाना प्रकार के तनों में जाना पड़ता आत्मा को, बहुत भारी पीड़ा होती है। हम सभी देखते हैं, बहुत पशु तो हमारे घरों में बंधे हैं, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बिल्ली है, कुत्ता है, ऊंट है, बहुत पशु हैं जो मनुष्य के काम आ रहे हैं। कोई पशु नहीं कहता जी भूख लगी है, हे मालिक मैंने भोजन दे दो, कोई पशु नहीं बोलता। कोई नहीं कहता प्यास लगी है, पानी पिला दो, कोई नहीं कहता। क्यों? जुबान छीन ली गई है, बता ही नहीं सकता। ये जो आजादी मिली है ना मनुष्य को, अगर प्रभु भक्ति नहीं की तो ये भी छीन ली जाएगी। पूर्ण गुलामी में दाखिला देगा इसका 84 में। क्यों देगा? बोलो। अरे पिता भी अपने पुत्र को दंड दे देता है, जो सुपुत्र नहीं बनता, पिता की आज्ञा नहीं मानता, यहां वाला पिता दंड दे देता है। वो अविनाशी पिता है, पिताओं का पिता है, वह भी दंड दे देगा इसको। प्यार करता है तो दंड भी देता है। माता पिता बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, जब अपराध करता है बच्चा, वही हाथ जो प्यार करने वाले, खिलाने वाले थे गोद में, तमाचा बन के वो हाथ लगते हैं बच्चे के मुखड़े पे। क्यों? फिर भी भलाई के लिए लगते हैं, ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, हमारी बात को मान लेगा। फिर वो पिताओं का पिता
अविनाशी पिता वो भी है। मौका दिया उसने, बहुत अच्छा मौका दिया हमारे को। गीतानंद जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मध में फूला, धन यौवन के मद में फूला। एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, अकेला उड़ जाएगा, अकेला उड़ जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, सखा सुमित सहोदर भ्राता, पल भर में नाता, पल भर में नाता, सभी से टूट जाएगा, सभी से टूट जाएगा, सभी से टूट जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी, हैट बूट सूट सब, हैट बूट सूट सब, यही छूट जाएगा, यही छूट जाएगा, यही छूट जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। हीरा सा जन्म गंवाए दिया सोए सोए, हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। गीतानंद ऐसा गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, जन्म नहीं पाएगा, जन्म नहीं पाएगा। मान मेरा कहना
कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। श्रीवाणी आई है गीतानंद जी महाराज की, उन्हीं की दया से मेहर से सख्त धन्यवाद कर लेते हैं। मान मेरा कहना, भाई मेरी बात को मान ले। क्यों? तेरे भले की कहूंगा मैं। नहीं माना तो मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। हम कब पछताते हैं? कोई मौका मिलता है किसी काम को करने के लिए और हम पजल्ड हो जाते हैं, करें ना करें, करें ना करें, कब करें, कैसे करें, और वो मौका चूक जाता है, फिर पछताना पड़ता है। दूसरा मौके का फायदा उठा जाता है। हम संसार की पदवियों प्राप्तियों के पीछे बावरे हुए फिरते हैं। हमें व्यक्तियों, समुदायों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के ऊंचे ऊंचे राजनैतिक पद हमारे मन को आकर्षित करते हैं और जय जयकार होने लगती है हमारी। अहंकार में पोषित हो जाते हैं हम। ये खोखली झूठी जिंदगी हमें मनुष्य तन के असली उद्देश्य प्रभु प्राप्ति से दूर ले जाती है, दूर कर देती है हमें। अंदर खाली होते हैं हम। बाहरी चकाचौंध में मनुष्य पागल हुआ घूमता है, गलियों में, बाजारों में, अंदर कुछ नहीं है। बाहरी जाकर के बाहर का ही हो जाता है, अंदर जा ही नहीं पाता, अंदर का बन ही नहीं पाता वो व्यक्ति। बाहरी लोगों में रह करके बाहर का ही हो जाता है। घर वाले भी कहने लगते हैं, महीनों महीनों बाहर घूमते रहते हो, पार्टियों में, जलसे जुलूसों में। कभी घर का भी सोच लो। अहंकारी व्यक्ति कहेगा, मुझे फुर्सत ही नहीं है, ऊंचे पद प्राप्त करूंगा, गाड़ियां आएंगी, कोठियां मिलेंगी मुझे, तुम्हारी सबकी मौज कर दूंगा। अरे झूठे लोगों का चाटुकार बन बैठा, झूठ की खेती करने वालों का साझीदार बन बैठा। भाई किसका भला करेगा? अपना नुकसान करेगा, अहित खुद का करेगा। पाप कर्म की बोरियां बांधेगा, ट्रक के ट्रक भर ले आएगा। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। क्या है वो? जय हो फलाने की। कब तक की है? 4 दिन की है। देख लो, जहां पावर, जहां सत्ता जिस कोठी में और जिस आदमी के अंदर घुसती है, उसको पैर टिकने नहीं देती। घुमाती रहती है गाड़ियों में, हवाई जहाजों में, कोठियों में, पैर नहीं टिकता उसका। और चाटुकार, चापलूस लोग, स्वार्थी लोग मक्खियों की तरह भिन भिनाते चारों तरफ घूमते हैं उसके। जब कुर्सी छिन जाती है, सत्ता हाथ से दूर हो जाती है,
उसकी कोठी पे कोई मिलने नहीं जाता, फिर कोई नहीं जाता।